यानी कि इनकी कुव्वत समात में अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया। मुझको डंडों से, मुक्कों से, थप्पड़ों से मारा उन्होंने। तो मेडिकल में बाकी सारे जो मामलात थे उनमें आप बरी ज़िम्मा हो गए हैं। तो हम आपको ये करेंगे, हम आप पर तशद्दुद करेंगे। मैं जेल में भी गया हूँ, मैं जुमेरात को वापस आया हूँ तकरीबन 12 दिन के बाद। फिर क्यों इस कदर तशद्दुद करने की क्या वजह बनी, यानी कि कोई ज़ाती रंजिश? आप इस वक्त जो पारवी मेरी कर रहे हैं वो रहमतुल्लिल आलमीन इस्लामिक सेंटर वाले हैं, वो कर रहे हैं। आपकी नज़र में असल मामला है क्या? बात तो मेरिट पे होगी ना। जब मेडिकल आया तो मेडिकल में कुछ भी नहीं था। आप मुझे बताएं, एक शख्स जो है बैटों से मार रहा है, एक शख्स दाढ़ी कुतर रहा है, और यकीन करें अभी तक वो भी ऐसे ही रहा है। शायद वो ठीक समझते थे। इनकी तरफ से जब ये साबित हो गया कि इन्होंने जुर्म नहीं किया, संडे वाले दिन ही सुबह सुबह उनकी जमानत करवा के घर भेज दिया। हमारा मकसद ये नहीं था कि कारी साहब को सपोर्ट कर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसमें लिखा है हमने कारी साहब को रंगे हाथों पकड़ा। इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक तमाम अदारे खामोश हैं। किस तरह के सवालात कर रहे थे वो? अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कारी साहब के ऊपर हैवानों की तरह तशद्दुद किया जा रहा होता है। जंगल में आग की तरह वो वीडियो वायरल हो जाती है, हर तरफ तकरीबन हर बंदे के मोबाइल में वो नज़र आ रही होगी। हबीबुर रहमान साहब विक्टिम है, और उस वीडियो में भी आपने देखा कि इनके बाल उन्होंने किस तरह से काट दिए, दाढ़ी मुबारक भी काट दी और बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद किया। इनसे जानते हैं कि असल मामला है क्या। मैंने तकरीबन जो 4 साल से ज़ायद का अरसा होगा उनको पढ़ाते हुए, तो मैंने चंद दिन पहले बच्चे को डांटा था। तो उसके तकरीबन 4 दिन बाद मुझे, जब मैं दोबारा पढ़ाने के लिए गया, मतलब जाता रहा हूँ हस्ब मामूल, तो जुमे वाला दिन था, जुमे के वो दोबारा मैं पढ़ाने गया हूँ, तो मुझे इन्होंने कमरे में बिठा के, तो उसके वालिद साहब भी थे और उनका जो ऊपर वालिद, बच्चे के वालिद थे? हाँ, बच्चे के वालिद साहब थे, और उनका जो मालिक मकान है नदीम अख्तर, वो भी था। तो उन्होंने मुझसे सवालात करने शुरू कर दिए हैं और साथ धमकाना भी शुरू कर दिया कि अगर आपने हमारे सवालात का जवाब सही ना दिया तो हम आपको ये करेंगे, हम आप पर तशद्दुद करेंगे। किस तरह के सवालात कर रहे थे वो? और से कि हम आपने बच्चे के साथ ज़्यादती की है तो ये आपको मारना पड़ेगा। तो मैंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मुझको डंडों से, मुक्कों से, थप्पड़ों से मारा उन्होंने। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस कदर तशद्दुद किया गया इन पर कि इन्हें थोड़ा सा ऊंची सुनाई देता है, यानी कि इनकी कुव्वत समात में अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया। अभी जब इंटरव्यू से पहले मैं गुफ्तगू कर रहा था तो ये कह रहे थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा बोलो। कारी साहब, मुझे बताइएगा कि ये वीडियो बन गई तो जिन्होंने लोगों ने देखी ये वीडियो, वो तो आपको ही समझ रहे होंगे कि आप गिल्टी हैं। तो मेडिकल में बाकी सारे जो मामलात थे उनमें आप बरी ज़िम्मा हो गए हैं। वो साफ थी, बिल्कुल क्लियर है। तो फिर क्यों इस कदर तशद्दुद करने की क्या वजह बनी, यानी कि कोई ज़ाती रंजिश? गलत फहमी और मजहबी रुझान की वजह से। तो उसके बाद आप, मैंने सुना कि जेल में भी गए? मैं जेल में भी गया हूँ, मैं जुमेरात को वापस आया हूँ तकरीबन 12 दिन के बाद। आपने उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया था? तो मैं तो जेल में रहा हूँ, मैं तो कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं सका। तो आपके इस सारे केस की पैरवी कौन कर रहा है? आप इस वक्त जो पारवी मेरी कर रहे हैं वो रहमतुल्लिल आलमीन इस्लामिक सेंटर वाले हैं, वो कर रहे हैं। नाज़रीन, कारी साहब चूँकि सदमे में हैं और उनसे सही से बात नहीं हो रही, तो इस केस को जो शख्स देख रहे हैं, हाफिज़ मोहम्मद उमर साहब, उनके सेंटर में मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब, मुझे बताइएगा, आप इस सारे मामले को देख रहे हैं, असल बात क्या है? लोग जानना चाहते हैं क्योंकि जिन्होंने वीडियो देखी, अक्सर देखा जाता है हमारे माशरे में कि हाफिज़ान साहब पर और जो बच्चों को पढ़ाने आते हैं उन पर अक्सर ऐसे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, तो लोग तो इन्हें ही गिल्टी समझ रहे होंगे। आपकी नज़र में असल मामला है क्या? देखें भाईजान, बात ऐसे है कि चाहे वो हाफ़िज़ कुरान हो, कोई किसी मस्जिद का इमाम हो, या किसी भी अदारे से मुंसलिक कोई उस्ताद हो, बात तो मेरिट पे होगी ना। आप जब किसी पर कोई चार्ज लगाएं, किसी पर उसके हद के इज़्ज़त का दावा करते हैं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का भी इल्ज़ाम लगाएं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपने हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती की है, ठीक है। जब उन्होंने ये कहा, उसके फ़ौरन बाद उसी दिन SHO शादबाग थाना ने, सैफुल्लाह नियाज़ी ने इनका मेडिकल करवाया शादबाग कोट ख्वाजा सईद गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ठीक है। हम भी वहाँ पहुँचे फ़ौरन के, ताकि किसी किस्म की मेडिकल में जो है ना गड़बड़ ना हो, क्योंकि मेडिकल में अगर वो कर देंगे तो फिर तो ये सारी ज़िंदगी के लिए प्रूव नहीं कर सकते कि भी हैं। मेडिकल हुआ, वहाँ पर MS DMS से भी बात हुई कि आपने मेरिट पर फैसला करना है। जब मेडिकल आया तो मेडिकल में कुछ भी नहीं था।
जब मेडिकल में कुछ भी नहीं था तो SHO का काम बनता था कि भाई जिस शख्स की वीडियो आपने देखी है आप खुद मुद्दई बनने हैं, तो फिर एक हक और सच के ऊपर मुद्दई बनते हुए उसको साबित करें। इन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया, उनके साथ साजबाज की, साजबाज करके कारी साहब को अंदर भिजवा दिया और उनकी जो है ना उनमें से एक शख्स को पकड़ा और उसकी बेल करवा दी। अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे आप मुझे बताएं, एक शख्स जो है बैटों से मार रहा है, एक शख्स दाढ़ी कुतर रहा है, एक उनका जो है ना अपना उनको कह रहा है ये मैंने असला लगाया हुआ है, मैं तुम्हारी सारी फैमिली को उड़ा दूंगा। आप वीडियो देखें कि हर चीज़ को वो इस तरह बेबाकाना तरीके से वीडियो बनवा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं जैसे वो इस अदारे इस इलाके के पता नहीं वो क्या है, इतने असर और सूख के मालिक हैं के मालिक हैं कि उनको पता है कि हमें कोई अदारा को पुलिस हमें हाथ नहीं डालेगी, ये जो है अपना जज हजरात जो हैं अदालतें जो हमें पूछ नहीं सकती, कोई भी अदारा हमें नहीं पूछेगा, हमारे इतने ज़राए हैं या हमारे पास इतनी मालो दौलत है, हम सब कुछ ख़रीद लेंगे। और यकीन करें अभी तक हो भी ऐसा ही रहा है, शायद वो ठीक समझते थे। यानी कि तमाम फैसले उनके हक में हो रहे हैं। उनके आप देखें अभी तक कारी साहब के लिए कोई शख्स भी नहीं आया, कोई अदारा नहीं आया। उन्होंने आके SHO साहब से नहीं पूछा कि भाई जो इनकी तरफ से आपको एप्लीकेशन दी गई उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ। SHO साहब कहते हैं जी हमने एक FIR काट दी है, दूसरी नहीं काट सकते। चले नहीं काट सकते, लेकिन उसी FIR में इनकी तरफ से जब ये साबित हो गया कि इन्होंने जुर्म नहीं किया तो इनकी तरफ से जो इनके साथ हुआ जो वो तो आप लिखें, वो भी नहीं लिख रहे। नहीं जी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और उन्होंने उनको अगले दिन जो है उनकी ज़मानत करवा ली, संडे वाले दिन ही सुबह सुबह उनकी ज़मानत करवा के घर भेज दिया, कारी साहब को इन्होंने जेल में भेज दिया। ये तो हमने इनको इस केस को फॉलो किया, इनको लेकर चले, सारे मामलात को देखा और जो है ना कारी साहब को आज बेल करा के हम यहाँ लाए हैं, यहाँ बिठाए हैं। हमारा मकसद ये नहीं था कि कारी साहब को सपोर्ट करना, कारी साहब की जगह कोई भी होता, किसी स्कूल का टीचर होता या कोई भी शख्स होता, हम लोग यहाँ पे खिदमत का काम कर रहे हैं। हम लोग एक तंजीम चला रहे हैं यहाँ पर, रहमतुल्लाह आलमीन इस्लामिक सेंटर ट्रस्ट है, उसके तहत रहमत खिदमत कमेटी चला रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोगों की फलाह के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके साथ जुल्म व ज़्यादती के लिए अपने इलाके में काम कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं कारी साहब को सपोर्ट करना था। कारी साहब अगर डिज़र्व करते, कारी साहब गिल्टी होते तो उनको जो उनकी सज़ा बनती है उनको मिलनी चाहिए थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखें ना, मैं अब आता हूँ FIR के ऊपर। FIR में लिखा है कि कारी साहब ने जब उनको पता लग गया ना कि मेडिकल हो गया कि इसमें कुछ भी नहीं निकला, उन्होंने कहा बचेंगे कैसे। उन्होंने कहा जी कारी साहब ने एफर्ट किया, कोशिश किया है, हम के ज़्यादती साबित नहीं हुई तो उन्होंने एफर्ट डाल दी। चलें एफर्ट मान ली, वो उसमें लिखा है हमने कारी साहब को रंगे हाथों पकड़ा है। आप कारी साहब के ऊपर तशद्दुद की रंगे हाथों पकड़कर एक एक वीडियो बना रहे हो, जुल्म और ज़्यादती की आप दास्तान रकम करते जा रहे हो। क्या आपने उसकी जो रंगे हाथों पकड़ने का कोई सबूत नहीं लिया? आपने उसकी कोई वीडियो या कोई तस्वीर या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि आप दिखा सकें कि ये देखें जी हमने रंगे हाथों, इस बेस पे हमने तशद्दुद किया, हमने इस बेस पर तशद्दुद किया है। अब वो भी नहीं है इनके पास कुछ भी नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक तमाम अदारे खामोश हैं। मामला कहाँ तक पहुँचा है अभी? मामला सिर्फ यहाँ तक पहुँचा है कि कारी साहब बेल करा कर घर आए हैं और वो आज़ादाना घूम रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं ये हुकाम वाला से अपील करता हूँ, क्या हम किसी जंगल में रह रहे हैं? हम कहाँ रह रहे हैं? क्या ये पाक सरजमीन, ये पाकिस्तान इसलिए लिया गया था? मैं इनसे एक इल्तमास करता हूँ तमाम अदारों से कि इसके ऊपर नोटिस लें, कारी साहब को इंसाफ दिलवाएं और उन लोगों को जिन्होंने ये वाक़या जो किया है, जो इन्होंने तशद्दुद किया है और इनके साथ जो ज़्यादती की है, उनको सज़ा दी जाए। नहीं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हर शख्स जो है कानून को अपने हाथ में लेगा और सियालकोट जैसे वाक़यात फिर रोनुमा होंगे। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी और जंगल का कानून नाफिज हो चुका हुआ है। अलमिया ये है कि ज़ाती रंजिश भी हो किसी शख्स से, तशद्दुद किया जाता है और कहा जाता है कि इसने कोई गुस्ताखी की थी, तो मजहबी कार्ड बहुत मज़े से खेल लेते हैं। और ये एक सवालिया निशान भी है कानून नाफिज करने वाले इदारों पे कि कारी साहब जो हैं वो गिल्टी नहीं साबित हुए अभी तक, लेकिन फिर भी उन पर इस तरह से तशद्दुद किया गया। अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।